सो स्टूडेंट, पिछले क्लास तक में हम लोगों ने देखा था कि मेमोरी मैनेजमेंट में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि हमारे पास मेमोरी को पार्टीशन किया जाता है दो प्रकार से। एक है स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड पार्टीशन, है ना। और डायनामिक का मतलब हमने बात करा था रैंडम पार्टीशन के लिए। रैंडम का मतलब क्या होता है? जब जैसी जरूरत तब हमने वैसा पार्टीशन किया। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर डेटा रिक्वेस्ट की बात हम करें तो डेटा रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर माना है 2 किलोबाइट, 1 किलोबाइट और 1.5 किलोबाइट, ठीक है ना। करते क्या है, एक बार स्टैटिक के केस में देखते हैं। स्टैटिक के केस में हमने पाया कि चूंकि फिक्स्ड है तो हमने पहले से 3 किलोबाइट, 3 किलोबाइट और 4 किलोबाइट का पार्टीशन कर रखा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या रखते हैं। हम 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट और 8 किलोबाइट रख सकते हैं, 5 किलोबाइट, 2 किलोबाइट और 3 किलोबाइट रख सकते हैं, हमारी इच्छा। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा रखा है। और दूसरा जो रैंडम है, डायनामिक है, वहां पूरा का पूरा ब्लैंक है, वहां कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है इस केस में, जब 2 किलोबाइट का रिक्वेस्ट आता है तो स्टैटिक पार्टीशन में चूंकि पहला वाला ब्लॉक, पहला वाला पार्टीशन खाली है, ठीक है, तो इस पहले वाले पार्टीशन में 2 किलोबाइट का डेटा आ जाएगा, लेकिन इसका स्पेस कितना है? 3 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट का डेटा हमारे लिए क्या है? ये पूरी तरह से वेस्ट है। लाइकवाइज अगर 1 किलोबाइट की बात करें तो 1 किलोबाइट का यहां पर डेटा रिक्वेस्ट आ गया और 2 किलोबाइट वेस्ट हो गया। इसी तरह से 1.5 है तो 1.5 का एलोकेशन हुआ और चूंकि 4 है, 4 किलोबाइट का है, तो 2.5 किलोबाइट हमारा ये वेस्टेज है। तो हम देखते हैं कि टोटल डेटा हमने दिया कितना। तो हमने डेटा दिया 2, 3, 4, 4.5 किलोबाइट हमने दिया है और सारे के सारे पार्टीशन हमारे यूज्ड हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा वेस्टेज कितना है? 5.5 किलोबाइट ये वेस्टेज है। इसी वेस्ट को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं और उसको क्या बोलते हैं? तो पार्टीशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नाम है फ्रैगमेंटेशन, है ना। ये फ्रैगमेंट्स क्या है भाई? बोलते हैं कि मेमोरी का कोई टुकड़ा जिसको हम वापस इस्तेमाल ना कर सकते हैं, वापस रीयूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, वैसे को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। तो ये जो 1 KB या 2 KB या 2.5 KB बर्बाद हो रहा है, दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि एक फ्रैगमेंट है। तो क्या हम इनको वापस यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं। सेम यही कंडीशन देखते हैं डायनामिक में। डायनामिक में क्या हो रहा है? यही रिक्वेस्ट मान देंगे तो डायनामिक में तो पूरा का पूरा स्पेस हमारा खाली है। हम सबसे पहले 2 किलोबाइट का एलोकेशन करेंगे। इसमें से हमने सिर्फ 2 किलोबाइट का जगह ऑक्युपाई किया है। बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया अब ये 10 की जगह अब ये बच गया कितना? 8 किलोबाइट, है ना भाई। अब क्या कह रहा है कि वापस हमारे पास नेक्स्ट आया डेटा रिक्वेस्ट 1 किलोबाइट का, ठीक है, 1 किलोबाइट का डेटा रिक्वेस्ट हमने ले लिया। अब ये कितना बचा? सिर्फ 7। फिर आया 1.5 जब हमने एलोकेट कर दिया तो फाइनली हमारे पास 5.5 किलोबाइट का जगह बचा हुआ है। सी, हम लोग इसको बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये हमारा 5.5 किलोबाइट का जगह अवेलेबल है। इसका मतलब अब हम अगर कोई नया डेटा रिक्वेस्ट आए तो हम इसको एलोकेट कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब कि डायनामिक नो डाउट बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर आती है। सपोज कर ले कि नेक्स्ट डेटा रिक्वेस्ट जो है हमारा वो 5 किलोबाइट का आ गया। 5 किलोबाइट का नेक्स्ट डेटा रिक्वेस्ट आ गया, है ना। यहां तो कोई जगह ही नहीं है तो अल्टीमेटली कोई एलोकेशन होना नहीं है, लेकिन यहां पर जगह है। इसमें 5 किलोबाइट का अवेलेबिलिटी है तो 5 किलोबाइट हमारा एलोकेट हो गया और बाकी कितना बच गया? 0.5। अब देखिए यहां क्या प्रॉब्लम है। ये जो 0.5 किलोबाइट का डेटा है, डेटा स्पेस है, दरअसल इतना छोटा हम कोई डेटा दे नहीं पा रहे हैं। और जब दे नहीं पा रहे हैं तो ये तो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ये भी हमारे लिए फ्रैगमेंट कहलाएगा। हमने क्या डिस्कस किया? मेमोरी का ऐसा टुकड़ा जो एक्चुअली हमारे पास खाली होता है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ऐसे टुकड़े को बोलते हैं फ्रैगमेंट। तो अब ये फ्रैगमेंट है तो हमने कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकालना है। अब ये सॉल्यूशन क्या निकलेगा? तो अगर स्टैटिक की बात करें हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हमें क्या करना होगा? हम सिंपल एलोकेशन एल्गोरिथम को फॉलो कर सकते हैं। तो ये एलोकेशन एल्गोरिथम क्या है? एलोकेशन एल्गोरिथम कहता है कि किस प्रकार से आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला जिसमें बोलते हैं फर्स्ट फिट,
दूसरा जिसमें बोलते हैं बेस्ट फिट, और तीसरा, दरअसल तीसरा होता नहीं है, फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमने फर्स्ट फिट के यहाँ पर एलोकेशन तो करा लिया, लेकिन उस एलोकेशन कराने के कारण हमारा मैक्सिमम वेस्टेज हो गया। तो मैक्सिमम जो वेस्टेज हो गया, यही फर्स्ट फिट हमारे लिए वर्स्ट फिट बन जाता है। ठीक है, अब ये एलोकेशन एल्गोरिथम से हम सॉल्यूशन तो बना नहीं पा रहे हैं, सुलझा तो पा नहीं रहे, लेकिन करें क्या? तो हम आते हैं डायनामिक पार्टीशन में। डायनामिक में हमने देखा कि हमने जितना भी एलोकेशन यहाँ पर करा रखा है, उसमें फाइनली हमारे पास 0.5 किलोबाइट का बच गया, और ये बच जो गया हम इसको एक्चुअली यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में भी अगर कोई नया डेटा रिक्वेस्ट आ जाए तब क्या होगा? यानी अगर हमारे पास सपोज करते हैं बचा हुआ कितना है 0.5, दिस इज ओनली अवेलेबल, अभी इसका काम खत्म हो गया, दिस इज ओनली अवेलेबल है ना 0.5, लेकिन हमारे पास एक नया डेटा रिक्वेस्ट आ गया जिसका साइज है 2 किलोबाइट। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कहता है कि योर सिस्टम कैन नॉट गो फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब कि अगर आपने ऐसा कोई डेटा रिक्वेस्ट दिया है तो निश्चितन तौर पर ये उसको मना नहीं कर सकता। नहीं कर सकने का क्या मतलब है कि उसको एलोकेशन तो कराना ही कराना है, बट डू वी हैव एनी स्पेस? नो। लेकिन ये हमें लग रहा है कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, बट इंटरनली क्या होता है कि मेमोरी के पास इसका एक असिस्टेंट है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेमोरी मैनेजर। और ये मेमोरी मैनेजर क्या करता है? तो मेमोरी मैनेजर दरअसल अपने पास एक टेबल बना के रखता है। कौन सा टेबल? उस टेबल का नाम है PDT, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। और इसके अनुसार से होता क्या है? इसमें होना क्या है, आपके पास जो भी ये कॉलम्स हैं, जो भी ये पार्टीशंस बने हुए हैं ना, इन सबको एक पर्टिकुलर लिस्ट में ये दिखाता है। और लिस्ट में दिखा करके कैसे बताएगा? जैसे पार्टीशन नंबर, उसके बाद इसका साइज कितना है, फिर हमारा डेटा साइज कितना है, और अवेलेबिलिटी यानी स्टेटस। तो पार्टीशन नंबर 1 देखिए आप, पार्टीशन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, हमारे पास दरअसल 5 पार्टीशन का ब्यौरा मिलेगा। साइज में इनका साइज जैसा जैसा हमने लिया था, 2 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1.5 किलोबाइट, 5 किलोबाइट और फाइनली 0.5 किलोबाइट। अब इनमें क्या क्या हमारे पास डेटा साइज दिए गए थे? तो हमने 2 किलोबाइट में 2 किलोबाइट दिया था। क्या हमारे पास कोई डेटा साइज बचा हुआ है? नहीं। तो डेटा साइज बचने का क्या मतलब है? हमारा अभी एक्चुअल डेटा साइज कितना है, यानी करेंट डेटा साइज क्या है? तो यहां पर हम लिख देते हैं करेंट डेटा साइज। अब हम एक बात मान के चलते हैं कि 2 किलोबाइट का डेटा कभी दिया होगा, और जब से दिया है हमने तब से हमारे पास इस 2 किलोबाइट का कुछ ना कुछ सेक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो जो एग्जीक्यूट हो चुका होगा वो मान के चलते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने इस 2 किलोबाइट का जो डेटा दिया था, इसमें हमारा लमसम 1.5 किलोबाइट का डेटा हमने एग्जॉस्ट कर लिया है, खत्म कर लिया है। यानी करेंटली हमारे पास कितना है? तो करेंटली हमारे पास 0.5 किलोबाइट का काम चल रहा है। यानी ये 1.5 खाली है, और ये जो खाली दिख रहा है दरअसल वो इंगेज है। तो हमने इसको इस तरह से भर दिया कि ये हमारा यूज्ड है, और ये हमारा टोटल स्पेस ब्लैंक है, अवेलेबल है, खाली है। तो जब ये खाली है तो ये हमें तो दिख रहा है, मीन्स हमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे मेमोरी मैनेजर को दिख रहा है। तो मेमोरी मैनेजर क्या करता है, यहाँ पर बताता है कि करंट डेटा साइज कितना है 0.5, और उस हिसाब से अवेलेबिलिटी कितनी हो गई 1.5 किलोबाइट की। ये हमें नहीं पता, एज ए यूजर हमें नहीं पता, लेकिन मेमोरी मैनेजर को मालूम है। तो यहाँ पर देखता है कि पहले वाले पार्टीशन में हमारे पास 1.5 किलोबाइट की जगह खाली हो गया। लाइकवाइज दूसरे में भी कुछ कुछ खाली हो सकते हैं, या मान के चले कि ये अभी कुछ खाली नहीं हुआ, ये टोटली पैक है, तो इसमें कुछ नहीं होना। 5 किलोबाइट वाला जो है, इसमें हो सकता है कि 1-2 किलोबाइट का काम खत्म हो गया हो। तो करेंट डेटा साइज 5 किलोबाइट में कितना है? मान के चलिए कि 3 किलोबाइट का है ना, या इसको 3 नहीं, इसको 3.5 मानते हैं, 3.5 किलोबाइट का, राइट। तो बचता कितना है हमारे पास? जो अवेलेबल स्पेस है वो कितना हो गया 1.5 किलोबाइट का। मेमोरी मैनेजर को मालूम है कि 1.5 और 1.5 और 0.5 3 स्पेस खाली है, राइट। लेकिन आपका डेटा रिक्वेस्ट कितने का है? 2 किलोबाइट का। बट प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि जो जगह खाली है
वो खाली होने के बावजूद हमारे लिए सिंगल एलोकेशन मेमोरी स्पेस नहीं है, यानी हम उसका सिंगल एलोकेशन नहीं करा सकते, और इसलिए हमें यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ता है, और उसका नाम क्या है? इसी कारण की वजह से उस नए कॉन्सेप्ट का नाम होता है सेगमेंटेशन। ठीक है, अब ये सेगमेंटेशन क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी एक छोटी सी झलक। फ्रैगमेंटेशन और सेगमेंटेशन नाम तो एक ही जैसा दिख रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है जरा सा हम ये जान लें। फ्रैगमेंटेशन किससे बना? फ्रैगमेंट से। सेगमेंटेशन किससे बना? सेगमेंट से। फ्रैगमेंट में क्या बोले? मेमोरी का वो टुकड़ा जिसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेगमेंट में क्या बोले? सेगमेंट भी मेमोरी का वही टुकड़ा है, बट अगर हम उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं तो वो सेगमेंट कहलाएगा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फ्रैगमेंट कहलाएगा। तो ऐसे ही मेमोरी के टुकड़े, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा जो 1.5 का स्पेस खाली हुआ, ये दरअसल उतना दूर का पोर्शन खाली हुआ है, सारा नहीं, लेकिन वो जो खाली हुआ अगर हम उसको दोबारा यूटिलाइज कर सके, है ना, वैसे कंडीशन में हम इसको सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वैसे कंडीशन में हम इसको फ्रैगमेंट बोलेंगे। तो अभी हमने इसको जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, इसका मकसद यही था कि सेगमेंटेशन की आवश्यकता क्यों है, ये जानने के लिए हमको हमारा बेस क्या बनेगा, उसके लिए हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सेगमेंटेशन। ठीक है ना।